शम्स के बयान पर बवाल। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बयान दिया है कि पिरान कलियर ड्रग्स और वेश्यावृत्ति का अड्डा बन चुका है। उनके इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। पिरान कलियर के विधायक हाजी फुरकान ने शादाब शम्स के इस बयान के बाद नाराजगी जताते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के नेता का यह बयान बहुत ही अशोभनीय है। उन्हें ऐसे इल्जाम लगाने शोभा नहीं देते, जबकि 5.5 सालों से प्रदेश में उनकी ही सरकार रही है। तो अगर पिरान कलियर में ऐसा हो रहा है तो उन्होंने उस पर लगाम क्यों नहीं लगाई, जबकि प्रशासन उनके हाथ में है। बावजूद उसके अगर आस्था की इस जगह ऐसे कार्य हो रहे हैं तो यह भाजपा सरकार के लिए डूब मरने की बात है। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि अगर पिरान कलियर से सरकार को इतना ही प्रेम है तो उनके द्वारा डिग्री कॉलेज और यूनानी मेडिकल कॉलेज के प्रस्तावों को आज तक पास क्यों नहीं किया। देखिए, पिरान कलियर एक इंटरनेशनल जायरीनों का एक केंद्र है। वहाँ बाबा के पास लोग मांगने आते हैं, बिना धर्मवाद बिना जातिवाद देखे लोग वहाँ आते हैं। जो बेसंतान हैं, जिनकी औलाद नहीं है, वो बाबा के दरबार में आते हैं। जब डॉक्टर्स की साइंस से मायूस हो जाते हैं तो अपनी झोली फैला के उन दरगाहों पे आते हैं। और वहां से हम लोगों ने देखा है करिश्मे होते हुए कि लोगों को निसंतानों को संतानें प्राप्त होती हैं, बे औलादों को औलादें मिलती हैं। लेकिन बदकिस्मती देखिए उस दरगाह की कि जहां से लोग मांगने आते हैं, आज वो गंदगी का अड्डा बन गया है। आज वहां मेरी कई पुलिस अधिकारियों से, LIU के साथियों से बात हुई तो कह रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा केंद्र आज की डेट में वो बना है। आज की डेट में पिरान कलियर ड्रग्स का बड़ा केंद्र बन चुका है। पिरान कलियर आज की डेट में वेश्यावृत्ति का अड्डा बन चुका है। पिरान कलियर के अंदर ड्रग्स के साथ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ, क्या कहते हैं उसे, कई सारे जो ऐसे मामले सामने आए हैं जिसको नाकाबिले बर्दाश्त है। और हमने बिल्कुल मन बनाया है, मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत इनकी सबकी सफाई करेंगे। एक भी गलत आदमी को हम पिरान कलियर में रुकने नहीं देंगे। पूरी तरह से नीचे से ऊपर तक झाड़ू भी चलेगी और बुलडोजर भी चलेगा। ये धामी की सरकार है। किसी कीमत पर भी इन भ्रष्टाचारियों को, इन देह व्यापार करने वालों को, इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों को बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी कीमत पर नहीं। जो अड्डे बन गए हैं, एक तरह से नस्लें खराब हो रही हैं और कहीं ना कहीं गलत तरह के लोग अपना शेल्टर होम समझ रहे हैं। इनके लिए किसी कीमत पे पूरा एक अभियान के तहत हम लोग वहां एक अभियान चलाएंगे पुलिस के साथ मिलकर। जो गलत व्यक्ति, गलत तरह का व्यक्ति होगा, उसे उत्तराखंड देवभूमि में रहने का अधिकार नहीं होगा, बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। तो शादाब शम्स जी जो चेयरमैन बने वक्फ बोर्ड के, उन्होंने जो बात की उनके मुंह से शोभा नहीं देती, क्योंकि 5.5 साल से उनकी सरकार प्रदेश में चल रही है। अगर कोई एक आध अगर कहीं कोई गड़बड़ थी तो जांच कराते हैं। पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन उनके हाथों में है, तो उन्हें जांच करानी चाहिए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर दें। और एकदम से कहना कि कलियर शरीफ में अय्याशी का अड्डा है, वो बहुत गलत बात की उन्होंने। क्योंकि पूरा इलाका कोई ख़राब नहीं हो सकता, इंसान अच्छा बुरा ज़रूर हो सकता है। अगर कोई एक आध गलत भी हो सकता है। वहाँ साबिर साहब की दरगाह है, लोग सदियों से वहाँ पर अपनी मन्नतें मांगते हैं। करोड़ों ज़ायरीन हर वर्ष माथा टेकने के लिए दरगाह पर आते हैं। मान लो एक ऐसी जो धार्मिक स्थल है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर अपना विश्वास भी रखते हैं और मानते भी हैं। पूरे इलाके को, दरगाह पिरान कलियर को इस तरह की बात कहनी बहुत गलत है, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। हाँ, अगर उनकी सरकार है तो जांच कराकर उनके खिलाफ कार्रवाई करो। कोई अगर एक आध अगर ऐसा है भी तो, और कहता है कि मैं बिल्डोजर फिराऊँगा, यहाँ पर अच्छे काम करूँगा, हम भी अच्छे काम करने में उनके साथ हैं। हमारे यहाँ यूनानी मेडिकल कॉलेज शुरू करते, आज 7-8 साल हो गए यूनानी मेडिकल कॉलेज। 5.5 साल से उनकी सरकार है। हमने बार बार, मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया कि इसका पैसे रिलीज करो, तत्काल धरातल पर काम कराया जाओ। एक डिग्री कॉलेज के नाम हमने 12.5 बीघे ज़मीन भी कराई। मैंने मुख्यमंत्री को कई बार लेटर भी लिखे कि हमारे डिग्री कॉलेज यहाँ पर शुरू कर दो। और भी अच्छे काम है, अच्छे काम करें, पिरान कलियर शरीफ में करें, हमें भी अच्छा लगेगा। अगर इस तरह हमारे धार्मिक स्थान को, तो कलियर शरीफ को ऐसे गलत बोलेगा तो वो हम बर्दाश्त नहीं, हम उसके खिलाफ हैं। और जी आज लोगों बड़े गुस्से में, क्योंकि जो ज़ायरीन आस्था रखते हैं और कलियर शरीफ
विश्व प्रसिद्ध दरगाह हैं जहाँ देश विदेश से यहाँ पर जारीन आते हैं, उन्हें अगर इस तरह का अय्यासी का अड्डा बताया जाएगा तो उन्हें जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और कभी ऐसी हरकत ना करें, कलियर शरीफ के बारे में इस तरह का कभी अल्फाज ना बोलें।